क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है? तुम कोई नया काम करने के बारे में सोचते हो और उसे शुरू भी करते हो, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। तुम कोई नई स्किल सीखने के बारे में सोचते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। तुम कोई नया काम शुरू करते हो, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। यानी ओवरऑल तुम जो भी कुछ करना चाहते हो उन सभी चीजों में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जो तुम्हारी लाइफ की ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और जब मैं कह रहा हूँ हर प्रॉब्लम, यानी हर प्रॉब्लम, चाहे फिर वो डिस्ट्रैक्शंस हो, प्रोकास्टिनेशन हो या लैक ऑफ डिसिप्लिन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये मेथड उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं करने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को देखते समय तुम्हारा ध्यान जरा सा भी इधर उधर भटके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब इस मेथड का यूज करने के लिए तुम्हें एक कॉपी और एक पेन चाहिए होगा, तो जल्दी से उसे ले आओ और फिर इस मेथड को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और अब तुम्हें उस कॉपी पर अपनी लाइफ की कोई भी एक प्रॉब्लम लिखनी है, कोई भी एक। अब हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन हो, प्रोकास्टिनेशन हो या फिर लैक ऑफ डिसिप्लिन हो। हम मान लेते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आज की यूथ में ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रैक्टेड है। तो अब जैसे ही तुम उस प्रॉब्लम को अपनी कॉपी पर लिख लो तो तुम्हें उस प्रॉब्लम के कोई भी 5 सॉल्यूशन लिखने हैं। वैसे डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के तो काफी सारे सॉल्यूशन हैं, पर हमें सिर्फ 5 सॉल्यूशंस ही लिखने हैं। अब उसमें नंबर 1 सॉल्यूशन हो सकता है अपने फोन की स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। नंबर 2 सॉल्यूशन हो सकता है अपने पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा ऐसा निकालना जिसमें तुम कुछ भी नहीं कर रहे होगे, सिर्फ खाली बैठे होगे। नंबर 3, जो भी सोशल मीडिया ऐप तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है उसको डिलीट कर दो या फिर उसमें लिमिट लगा दो, जैसे 30 मिनट्स या फिर 1 घंटा। नंबर 4, अपने आप को ऐसे कामों में बिजी रखना जो तुम्हें ग्रो करे। अब तुम्हारा सवाल ये भी हो सकता है कि रेवजो भाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये काम मुझे ग्रो करेगा और ये काम मुझे ग्रो नहीं करेगा? तो ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना है। जब भी तुम कोई काम करने बैठो तो खुद से सिर्फ ये एक सवाल पूछो कि क्या ये काम मुझे फ्यूचर में ग्रो करेगा या फिर मुझे नुकसान पहुंचाएगा। नंबर 5, अपने इन्वायरमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना। अब अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उन डिस्ट्रैक्शन को टारगेट करना है जो सबसे ज्यादा कमजोर हो तुम्हारे लिए। अब हो सकता है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कमजोर डिस्ट्रैक्शन हो खाते वक्त फोन चलाना, तो सबसे पहले उसे खत्म करो। और जब तुम धीरे धीरे करके ऐसे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करते जाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और फिर वही कॉन्फिडेंस तुम्हें बड़े डिस्ट्रैक्शंस जैसे मास्टरबेशन, स्क्रोलिंग, इन सब को खत्म करने में मदद करेगा। और अब हो सकता है कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें सुनने में आसान लगे, लेकिन जब तुम इसे करने जाओगे तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा रुकावटें आएंगी, लेकिन तुम्हें उन रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आती। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के बाद ही आती है। लेकिन अब इस मेथड को यूज करने में तुम में से बहुत से लोग एक कॉमन गलती कर सकते हैं, और वो गलती है एक साथ सभी प्रॉब्लम को लिखना। और अब मैं तुम्हें ऐसा करने से इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि जब तुम एक सिंपल से पेज पर अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को लिख दोगे तो तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स देखकर खुद ही डर जाओगे, और फिर आगे एक्शंस लेने की बजाय तुम पीछे हट सकते हो। तो इसीलिए एक बार में किसी एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना, और बाकी प्रॉब्लम्स को तब तक इग्नोर मारना जब तक तुम सिर्फ उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर लो। तो अब रुके जाओ, जाके इस मेथड को यूज करो और अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दो। सो दिस वाज रेविजो, और इसी तरह की नॉलेज गेन करते रहने के लिए सब्सक्राइब।